आस्तर बाब नंबर 9। यहूदी बदला लेते हैं। फिर 12वें महीने अदार का 13वां दिन आ गया, जब बादशाह के फरमान पर अमल करना था। दुश्मनों ने उस दिन यहूदियों पर गालिब आने की उम्मीद रखी थी, लेकिन अब इसके उलट हुआ। यहूदी खुद उन पर गालिब आए जो उनसे नफरत रखते थे। सल्तनत के तमाम सूबों में वो अपने अपने शहरों में जमा हुए ताकि उन पर हमला करें जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कोई उनका मुकाबला न कर सका, क्योंकि देगर तमाम कौमों के लोग उनसे डर गए थे। साथ साथ सूबों के शरफा, हाकिमों और देगर शाही अफसरों ने यहूदियों की मदद की, क्योंकि मर्दकी का खौफ उन पर तारी हो गया था और दरबार में उसके ऊंचे ओहदे और उसके बढ़ते हुए असर व रसूख की खबर तमाम सूबों में फैल गई थी। उस दिन यहूदियों ने अपने दुश्मनों को तलवार से मार डाला और हलाक करके नेस्त व नाबूद कर दिया। जो भी उनसे नफरत रखता था उसके साथ उन्होंने जो जी चाहा सलूक किया। सोसन के किले में उन्होंने 500 आदमियों को मार डाला, नीज यहूदियों के दुश्मन हामान के 10 बेटों को भी। उनके नाम परशंदाता, दलफोन, अस्पाता, पुराता, अदलिया, अरेदाता, परमशता, अरेसी, अरिदी और वेजाता थे, लेकिन यहूदियों ने उनका माल न लूटा। उसी दिन बादशाह को इतला दी गई कि सोसन के किले में कितने अफराद हलाक हुए थे। तब उसने आस्तर मलिका से कहा, सिर्फ यहाँ सोसन के किले में यहूदियों ने हामान के 10 बेटों के अलावा 500 आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है, तो फिर उन्होंने देगर सूबों में क्या कुछ न किया होगा। अब मुझे बताएं, आप मजीद क्या चाहते हैं, वो आपको दिया जाएगा। अपनी दरख्वास्त पेश करें, क्योंकि वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, अगर बादशाह को मंजूर हो तो सोसन के यहूदियों को इजाजत दी जाए कि वो आज की तरह कल भी अपने दुश्मनों पर हमला करें और हामान के 10 बेटों की लाशें सूली से लटकाई जाएं। बादशाह ने इजाजत दी तो सोसन में इसका ऐलान किया गया। तब हामान के 10 बेटों को सूली से लटका दिया गया और अगले दिन यानी महीने के 14वें दिन शहर के यहूदी दोबारा जमा हुए। इस बार उन्होंने 300 आदमियों को कत्ल किया, लेकिन उन्होंने किसी का माल न लूटा। सल्तनत के सूबों के बाकी यहूदी भी महीने के 13वें दिन अपने दिफा के लिए जमा हुए थे। उन्होंने 75,000 दुश्मनों को कत्ल किया, लेकिन किसी का माल न लूटा था। अब वो दोबारा चैन का सांस लेकर आराम से जिंदगी गुजार सकते थे। अगले दिन उन्होंने एक दूसरे की जियाफत करके खुशी का बड़ा जश्न मनाया। सोसन के यहूदियों ने महीने के 13वें और 14वें दिन जमा होकर अपने दुश्मनों पर हमला किया था, इसलिए उन्होंने 15वें दिन खुशी का बड़ा जश्न मनाया। यही वजह है कि देहात और खुले शहरों में रहने वाले यहूदी आज तक 12वें महीने के 14वें दिन जश्न मनाते हुए एक दूसरे की जियाफत करते और एक दूसरे को तोहफा देते हैं। ईद पुरीम की इब्तिदा। जो कुछ उस वक्त हुआ था उसे मर्दकी ने कलम बंद कर दिया। साथ साथ उसने फारसी सल्तनत के करीबी और दूर दराज के तमाम सूबों में आबाद यहूदियों को खत लिख दिए, जिनमें उसने ऐलान किया, अब से सालाना अदार महीने के 14वें और 15वें दिन जश्न मनाना है। खुशी मनाते हुए एक दूसरे की जियाफत करना, एक दूसरे को तोहफे देना और गरीबों में खैरात तकसीम करना, क्योंकि इन दिनों के दौरान आपको अपने दुश्मनों से सुकून हासिल हुआ है। आपका दुख सुख में और आपका मातम शादमानी में बदल गया। मर्द की इन हिदायत के मुताबिक इन 2 दिनों का जश्न दस्तूर बन गया। ईद का नाम पुरीम पड़ गया, क्योंकि जब यहूदियों का दुश्मन हामान बिन अमादता अजाजी उन सबको हलाक करने का मंसूबा बांध रहा था, तो उसने यहूदियों को मारने का सबसे मुबारक दिन मालूम करने के लिए करा बनाई में पूर डाल दिया। जब ओक्सोयरस को सब कुछ मालूम हुआ तो उसने हुक्म दिया कि हामान को वो सजा दी जाए जिसकी तैयारियां उसने यहूदियों के लिए की थी। तब उसे उसके बेटों समेत फांसी से लटकाया गया। क्योंकि यहूदी इस तजर्बे से गुजरे थे और मर्द की ने हिदायत दी थी, इसलिए वो मुतफिक हुए कि हम सालाना इसी वक्त ये 2 दिन ऐन हिदायत के मुताबिक मनाएंगे। ये दस्तूर न सिर्फ हमारा फर्ज है, बल्कि हमारी औलाद और उन गैर यहूदियों का भी जो यहूदी मजहब में शरीक हो जाएंगे। लाजिम है कि जो कुछ हुआ है हर नस्ल और हर खानदान उसे याद करके मनाता रहे, खा वो किसी भी सूबे या शहर में क्यों ना हो। जरूरी है कि यहूदी पूरीम की ईद मनाने का दस्तूर कभी न भूलें, कि उसकी याद उनकी औलाद में से कभी भी मिट न जाए। मलिका आस्तर बिनते अबी खैल और मर्द की यहूदी ने पूरे इख्तियार के साथ पूरीम की ईद के बारे में एक और खत लिख दिया ताकि उसकी तस्दीक हो जाए। ये खत फारसी सल्तनत के 127 सूबों में आबाद तमाम यहूदियों को भेजा गया। सलामती की दुआ और अपनी वफादारी का इजहार करने के बाद मलिका और मर्द की ने उन्हें दोबारा हिदायत की, जिस तरह हमने फरमाया है, ये ईद लाजमन मुतय्यन अवकात के ऐन मुताबिक मनानी है। इसे मनाने के लिए यूं मुतफिक हो जाएं जिस तरह आपने अपने और अपनी औलाद के लिए रोज़ा रखने और मातम करने के दिन मुकर्रर किए हैं।
آپ نے اس فرمان سے آستر پوریم کی عید اور اسے منانے کے قواعد کی تصدیق کی اور یہ تاریخی کتاب میں درج کیا گیا۔